हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पी कुमारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। चलिए जानते हैं इस नवरात्रि में क्या माँ का संदेश है सभी शिव शक्ति सोल्स के लिए एंड स्पिरिचुअल सोल्स के लिए। तो देखिए व्यूवर्स, हमारा कार्ड निकल आया है। हमारा फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जैसे कि वीडियो में हमारा शो कर रहा है। तो देखते हैं क्या माँ का गाइडेंस है या फिर माँ का मैसेज है, यूनिवर्स का मैसेज है उन सभी शिव शक्ति सोल्स के लिए। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। इसमें आप एक पर्सन को देख रहे हैं जो कि क्या है, एक इसका फेस एक साइड में किया हुआ है, सॉर्ड्स के अपोजिट में है एंड ये थोड़ा फेस नीचे की तरफ झुका हुआ है। मीन्स ये बता रहा है व्यूवर्स कि आपको पहले कभी बिट्रेयल मिला होगा लाइफ में या फिर किसी सिचुएशन में, किसी आप बहुत ज़्यादा पहले इमोशनली सिचुएशन को डील करते थे, बट इसमें ये बता रहा है कि आपको अभी इसमें सिचुएशन को लॉजिक के थ्रू, अपने माइंड के थ्रू भी डील करना है। एंड यहाँ पर जो कि हमारा ओशन है पीछे, उसमें भी देखिए इसमें लहर भी दिख रहा, जो कि ये व्यूवर्स ये कार्ड हमारा पिछला वीडियो में भी आया था। मीन्स कि इस कार्ड की एनर्जी कंसिस्टेंट बनी हुई मेरे वीडियो में। तो इसमें किसी न कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज है यूनिवर्स के थ्रू कि आपको माइंड, आपको इमोशनली हर चीज़ को डील नहीं करना, आपको इमोशंस के साथ साथ लॉजिक भी लगाना सिचुएशन को डील करने के लिए, तभी वो अच्छी तरह से आप उस सिचुएशन को डील कर पाएंगे। एंड ये बता रहा है कि आप एक्शन, आप जिस आप एक ट्रूथ को, ये पर्सन सोच रहा है ना, ये पर्सन क्या कर रहा है अभी, वो सोच रहा है कि थोड़ा सा अपना विचार कर रहा है कि क्या करना चाहिए या फिर जो भी हुआ उसके पीछे क्या पर्पस है, क्या रीज़न है उसके लाइफ में जो भी घटा है। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, तो उसके पीछे का क्या पर्पस है, यूनिवर्स ने ऐसा क्यों किया, मतलब यूनिवर्स ने ये उसके लाइफ में ऐसा फेस क्यों लाया। तो ये पर्सन अभी ट्रूथ का सीकिंग, ट्रूथ खोज रहा है। ट्रूथ किसके थ्रू आप खोज सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, बुक्स के थ्रू हो सकता है, या फिर आप टैरोट रीडिंग भी देख सकते हैं। तो इन वीडियोस के थ्रू आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप अपने कनेक्शन का ट्रूथ सर्च कर रहे हैं। हो सकता है आप स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड ट्रूथ सर्च कर रहे होंगे, जैसे कि आप जिस कनेक्शन में है या फिर आपके पीछे का क्या सच्चाई क्या है, तो इसके पीछे आप यहाँ पर एक्शन लेने वाले हैं। यहाँ पर इस कार्ड का यहाँ पर ये मीनिंग है व्यूवर्स कि आपको एक्शन लेना है, माइंड एंड इमोशंस को बैलेंस करके चलना है, तभी आप इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे। एंड उसके बाद हमारा आता है द सेकंड कार्ड, हमारा द मून का कार्ड है। इस कार्ड की एनर्जी क्या होती है, इस कार्ड की एनर्जी होती है इल्यूजन, कुछ हिडन आपके पीछे छुपा है, कुछ हिडन हो, इल्यूजन हो, अनसर्टेनिटी है, इस कार्ड की एनर्जी ये बताती है। तो व्यूअर्स, आप जो ट्रूथ खोज कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ फियर है, इल्यूजन है, आप अनसर्टेनिटी है उस चीज़ को लेकर के। हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या फिर आप ट्रूथ इसमें खोज रहे हैं, वो सही है, सही पाथ की ओर खोजे, या फिर जो आप सोच रहे क्या वो सही है, तो इस चीज़ का भ्रम बना हुआ है आपके अंदर। तो व्यूवर्स इसमें बता रहा है मून हमारे अंदर के इमोशंस को शो करता है। तो और इस इल्यूजन में है आपको अपने कनेक्शन को लेकर के, हो सकता है भ्रम हो आपको, तो आपको इस इल्यूजन से निकलना है व्यूवर्स। कैसे आप निकलेंगे, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम जैसे कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, तो आप इस कनेक्शन में हैं एंड आप उससे रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, बट आपको वो भी डाउट हो रहा है कि क्या मैं ये सर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये सही है या नहीं, या फिर इसका कोई मतलब है, ये वीडियोस आने का कोई मतलब है, या फिर मैं जो सर्च कर रहा हूँ, जो मेरे मन में उठ रहा सवाल, क्या उसका मतलब है। तो वो सब आपके मन में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। तो इससे आपको क्या करना है, निकलना है व्यूअर्स। ये हम माता रानी के यहाँ पर संदेश है कि इस नवरात्रि में आपको इस इल्यूजन को ब्रेक करना है। क्योंकि व्यूअर्स देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हमारे आँखों से जो भी दिखाई देता है इन दो आँखों से, तो वो जरूरी नहीं कि सच्चाई वही हो, उसके बियॉन्ड भी बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें समझ नहीं आती। वो हम केवल दो आंखों से देखते हैं तो उसी को सच मानते हैं, बट उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है यूनिवर्स का, जो हमें
उस समय नहीं हम देख पाते, उतना हमारी क्षमता नहीं होती समझने की, देखने की। इन आंखों में जो कि हम 3D लाइफ में देखते हैं, जो कि पूरी इल्यूजन से भरी होती है, माया से भरी होती है, तो इसलिए हमें वो सच्चाई, वो ट्रूथ नहीं देख पाते हम। इसलिए इस ट्रूथ के बाद हमारा जो कार्ड आया है बहुत अच्छा कार्ड है और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस कार्ड में, इस टैरोट रीडिंग में मेजर आर्काना का। तो इसमें ये कार्ड बता रहा है, द हेरोपेन का कार्ड है व्यूअर्स। इसमें कार्ड बता रहा है विजडम को, स्पिरिचुअल विजडम को, knowledge, mentorship and seeking knowledge from your spiritual guru। एंड इस किंग के, उस हीरोपन के ऊपर एक पुजारी जिसके ऊपर 3 क्राउन, तीन मंजिल क्राउन है डिजाइन किया हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है माइंड, बॉडी और सोल। मतलब कि आपको इन तीनों का बैलेंस करके थ्रू होगा। आप इसका ब्रेक किसके थ्रू होगा? आपके स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू, आपके ज्ञान के थ्रू, आपके ट्रेडिशन के थ्रू। ये कार्ड ट्रेडिशन की एनर्जी भी दिखाती है। आप तभी आप इस जो कि द मून के कार्ड में इल्यूजन आया था, इल्यूजन में थे आप, भ्रम में थे, अनसर्टेनिटी थी, उस चीज से आप तभी निकल सकते हैं जब आपके लाइफ में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होगा। आपको डिसिप्लिन बनाए रखना है एंड आपके लाइफ में जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उसको भी करते रहना है, तभी आप इस सिचुएशन से, इस इल्यूजन से निकल पाएंगे। आपकी जो कि परंपरा रही है, आपका जो पूजा पाठ रहा है, उसके थ्रू भी आप इस इल्यूजन को, इस भ्रम से बाहर निकल सकते हैं, ईश्वर का सहारा लेकर के, अपने गुरु का सहारा लेकर के और नॉलेज का सहारा लेकर के। आप जो आपने गेन किया है उस बेसिस पर, उस लॉजिक को लगा करके, उस बेसिस पर आप इस इल्यूजन से बाहर निकल सकते हैं। एंड आपको इन तीनों पर बैलेंस करना होगा, तभी आप इस इल्यूजन से निकल सकते हैं। एंड व्यूअर्स, उसके बाद हमारा जो कि ये राइट हैंड ये आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसा करके, तो इसका मतलब कि आपके कनेक्शन को व्यूअर्स क्या है? डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है आपके कनेक्शन को। आपका जो रिलेशन है, आपका स्पिरिचुअल रिलेशन हो सकता है, आपका कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है व्यूअर्स। ये सेपरेशन भी इसलिए भी आता है ताकि व्यूअर्स आप अपने आप पर पूरी तरह काम कर सकते हैं। शिव शक्ति जर्नी में सेपरेशन इसलिए आता है, इसका बहुत पीछे मोटिव है। आप अपने शिव को जो बाहर ढूंढ रहे होते हैं, बट आप धीरे धीरे अपने बैलेंसिंग इनर वर्क के थ्रू ये समझने लगते हैं कि आपका शिव आपके अंदर है, तो आपको उनको बाहर खोजने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। धीरे धीरे पीस आपके अंदर आने लगता है और सबसे बड़ा चेंजेस आपके अंदर ही पहले दिखता है। तो आपको आपके कनेक्शन को यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है, तो व्यूअर्स उसमें आप ग्रेटफुल होइए, यूनिवर्स को थैंक बोलिए, यूनिवर्स को थैंक करिए और उन सभी यूनिवर्स और डिवाइन जिन्होंने आपकी हेल्प की है उन सभी को थैंकफुल, उन सभी के प्रति थैंकफुल रहे, उनको ग्रेटिट्यूड करें। एंड व्यूअर्स, हमारा उसके बाद आता है 4th कार्ड, द फूल की एनर्जी। इस कार्ड में व्यूअर्स, इस कार्ड की एनर्जी क्या होती है? न्यू बिगिनिंग, इनोसेंस एंड ट्रूली बिलीव्स इन डिवाइन। मीन्स कि ये पर्सन यहाँ पर बता रहा है कि आपका जो इल्यूजन ब्रेक हुआ था द हेरोपेन में, उसके बाद आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली, न्यू शुरुआत होने वाली इस नई साल में। तो व्यूअर्स क्या शुरुआत होगी? इस पर्सन को पूरा बिलीव है यूनिवर्स पे, गॉड पे, और ये पूरा कनेक्टेड है क्योंकि ये बहुत प्योर सोल है एंड यूनिवर्स पे भरोसा करके आगे चलता जा रहा है। इसके अंदर आगे खाइए, बट इसको उसकी परवाह नहीं है क्योंकि इसे यूनिवर्स पर फेथ है। एंड आपके लाइफ में वो चेंजेस आएंगे, तब आएंगे जब आप अपने नॉलेज से उस इल्यूजन को ब्रेक करेंगे एंड इस द फूल की एनर्जी में आएंगे। तो व्यूअर्स, जो भी आप सोच रहे हैं, जिस अपने कनेक्शन को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, तो वो सभी का जो ट्रूथ आप खोज रहे हैं आपको जरूर मिलेगा। एंड व्यूअर्स, हमारा जो कि ये फूल की एनर्जी के बाद हमारा लास्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत अच्छा कार्ड है इस टैरो रीडिंग में। इसमें बता रहे हैं यूनिवर्स कि आपका जो इल्यूजन था, आपके द मून की एनर्जी में जो आपका अंदर इल्यूजन था वो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स में आपको इसमें न्यू आइडियाज आते हैं, साथ थिंकिंग होती है एंड
इस एनर्जी के थ्रू आपके लाइफ में जो कि फुल के एनर्जी में न्यू बिगिनिंग हो रही थी, तो इसके थ्रू आप जो भी काम करना चाहते हैं उससे आप न्यू आपको आइडियाज आने वाले, क्रिएटिविटी आने वाली है, एंड आपको उस चीज में प्रोग्रेस मिलेगा, उस चीज में स्पीड आएगी, एक्शन देखने को मिलेगा एंड गति आएगी। आप जो चीज रुका हुआ था उसमें देखने को मिलेगा चेंजेस, आपको अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा कि आप जो सोच रहे थे, जो आपने डिसीजन लिया था, जो ट्रूथ की खोज कर रहे थे, उसका ओवरऑल मैसेज यही है व्यूअर्स कि आपके लाइफ में ट्रूथ आपके सामने आने वाला है, एंड उस जो भी काम करने चाह रहे थे आप, या फिर आप उसमें आपको प्रोग्रेस मिलने वाली है। एंड व्यूअर्स, हम देखते हैं कि अब एंजल का क्या गाइडेंस है इस नवरात्रि शक्ति सोल्स के लिए इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। तो व्यूअर्स, हमारा एंजल कार्ड आ गया है। एंजल गाइडेंस क्या मैसेज है, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है, उन सभी सोल्स के लिए एंजल्स का क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा कार्ड आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो मीन्स व्यूअर्स, आपके लाइफ में जो भी चेंजेस होने वाले हैं, उस आपको जो भी होप था, आपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था, या फिर जो भी आप दे रहे हैं, या फिर जो करियर न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या चेंजेस इन कुछ वीक्स में, एंड आप इसके लिए रेडी हैं, तैयार हैं व्यूअर्स। आप सोच रहे थे कि मैं करूँ या नहीं करूँ, तो उसके लिए आप रेडी हैं, एंड आपको खुद पर बिलीव करना है एंड पूरा प्रैक्टिस करना है, आपको डिसिप्लिन लाना है, आपको पूरी तरह डिसिप्लिन लाना है अपने लाइफ में, तभी आप उस डिसिप्लिन लाना, फोकस्ड रहना है और प्रैक्टिस में रहना है। तो आप उसके लिए रेडी हैं व्यूअर्स, जो भी चीज आप करना चाहते थे। एंड हमारे इसके बाद आता है देयर समथिंग बेटर। व्यूअर्स, हो सकता है आपको जो चीज उम्मीद थी कि ये क्यों नहीं हुआ, तो हो सकता है उससे ज्यादा कुछ अच्छा बेहतर हो आपके लाइफ में, तभी वो चीजें रुकावट आई है आपके लाइफ में। वो जो आप सोचे थे उस तरह वो सिचुएशन नहीं हुआ, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो व्यूअर्स उससे बेटर है, उससे बेटर पर आपको ध्यान देना है, उससे आगे आपको सोचना है, उस पर स्टक नहीं रहना है। ये जो चीजें हो गई हैं उसको क्या करना है, लेट गो करना है। व्यूअर्स, हमारा लास्ट कार्ड भी लेट गो की एनर्जी आई है, मीन्स की बहुत ज्यादा यूनिवर्स का यहाँ पर देख रहे हैं व्यूअर्स की मैं जो बोल रही हूँ उस कार्ड के अकॉर्डिंग जो ये आया है, तो मीन्स कि ये यूनिवर्स का यहाँ पर डबल कंफर्मेशन है कि आपको उस चीज को लेट गो करना है, आपको पकड़े नहीं रहना व्यूअर्स। मुझे पता है कि आपको हर्ट फील हुआ होगा, या फिर जिस आपका ये एक्सपेक्टेशन था उस तरह से नहीं आया, वो चीज नहीं हुई, सिचुएशन उस तरह से नहीं हुई, तो फिर भी आपको उस चीज को लेट गो करना है व्यूअर्स, उससे आगे चीजें देखनी है। क्योंकि हम अगर किसी चीज में स्टक रहेंगे तो इस तरह हम खुद को एनर्जी का स्टक करेंगे, एंड आगे हम जो हमारी लाइफ में आने वाला है उस चीज को भी हम स्टक करेंगे, उस गुड थिंग्स को भी, गुडविल को भी हम नहीं देख पाएंगे। तो व्यूअर्स, आपको उस पर ध्यान देना, जो चीजें हो गई है वो पास्ट की बात है, आपको प्रेजेंट में रहना है, अपने आप पर फोकस करना है। तो व्यूअर्स, एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको अभी ओवरऑल क्या करना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, चीजें आपके अकॉर्डिंग होगी, सही होंगी, एंड मेहनत करते रहना, चीजों को पकड़े नहीं रहना, लेट गो करना है, हर चीज को फॉरगिवनेस में आना है, एंड सभी को फॉरगिव करना है। फॉरगिव करने का भी बस एक टेक्निक है जिसे मेरे गुरु ने बताया है, आप उस चीज को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप सिचुएशन को अच्छी तरह से डील कर सके, एंड आपके माइंड में जो भी बर्डन है वो भी इजी हो सके। हो सकता है कि आप किसी को डायरेक्ट से माफी ना मांग पाए, क्योंकि हो सकता है वो पर्सन आपके सामने ना हो अभी, तो उस पर्सन को आपको क्या करना है, आपको ये चीज बोलना है, वो सभी सोल्स जिन्हें आपने इंटेंसली या अनइंटेंशनली हर्ट किया है मन कर्म वचन से, तो आप उन सभी सोल्स से माफी मांगते हैं। एंड आपको जिस सोल्स ने इंटेंसली या अनइंटेंशनली हर्ट किया है मन वचन कर्म से, इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में, आप उन सभी को माफ करते हैं। ये चीजें करनी है। रात में सोने से पहले का सही टाइम रहता है व्यूअर्स, क्योंकि इस समय आपका माइंड शांत रहता है, पूरा नेचर भी शांत रहता है, तो आप इस टाइम कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो व्यूअर्स, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।
एंड व्यूवर्स, इसमें एक और बात कि आपको इसमें डिसिप्लिन बनाए रखना। क्या? स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। आपको